अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक रियल कहानी के बारे में बताएंगे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समंदर पैसिफिक ओशियन में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों बाद ज़िंदा वापस भी आया। लेकिन वापस आते ही ऐसा क्या हुआ कि इसको सुसाइड करना पड़ गया। आते हैं इस वीडियो में पूरी वीडियो की कहानी। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों का दिल घबरा जाता है। दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशन में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्टिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि ज़मीन का खुश्क हिस्सा 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। ये इलाका ओशियन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निकल सकता है। इस ओशियन पे कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे आइलैंड हैं जिन पर कोई इंसान जा ही नहीं सकता। अगर गलती से कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो इसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक ज़िंदा रहने वाला इंसान का नाम जोसे सल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी, इस पर लेटा भी नहीं जा सकता था और ये बंदा एक साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रहा इस पर। इसका ये रिकॉर्ड कोई इंसान आज तक तोड़ नहीं सका। ओजे बस अपनी किस्मत से मजबूर रहा जो इस बदतरीन मुश्किल में फंस गया। ये बात है 2012 की। ओजे 36 साल का एक तजुर्बाकार मछेरा था जो मेक्सिको के एक गांव में रहता था। 17 नवंबर 2012 को ओजे और इसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं, मामूल की तरह अपनी 7 फुट की बोट पर। इस बोट पर वो ज़्यादा दूर जाके मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी, जिस पर एक ही इंजन और एक ही फ्रिज था। कुछ ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे तक वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं। मेक्सिको के साहिल से 130 किलोमीटर दूर अपना जाल समंदर में बिछा रहे होते हैं। अचानक इनको एक समुद्री तूफान अपनी तरफ आते नजर आता है। खुद को बचाने के लिए वो जाल को वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। मुसलसल 6 घंटों तक वो साहिल से सिर्फ 30 किलोमीटर ही दूर थे तो बोट का इंजन अचानक ख़राब हो जाता है। इनको साहिल भी दिख रहा होता है इनके और तूफान काफ़ी पीछे रह जाता है। इनके पास एक रेडियो था जिसके ज़रिए इन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतज़ार करने लगे। किस्मत इतनी ख़राब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक सिर्फ वो साहिल को देख रहे थे, दूसरी तरफ इनकी तरफ आते हुए तूफ़ान को, जो इतनी शिद्दत से इनके पास आ रहा था जैसे मानो इनको जिंदा ही निगल ले। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि बोट साहिल से दूर होने लगी। कुछ ही देर में साहिल भी मंजर से हट गया और तेज़ लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तो बोट देर हो चुकी थी। इसने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए। हर गुजरते लम्हे ओजे की बोट बहुत दूर होती गई। तूफान की शिद्दत की वजह से ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना ही समझ पा रहे थे कि अब वो किस तरफ है और साहिल किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको और भी ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई फ्लायर गन थी, ना इनके पास कोई ऐसी चीज़ थी आग लगाने के लिए ताकि किसी को धुएं से सिग्नल भेजा जा सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था और मछली पकड़ने का साजो सामान भी खत्म हो चुका था और जाल तो पहले ही छोड़ के आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक उनकी बोट पर एक परिंदा आके बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस परिंदे पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है ये परिंदा दोबारा वापस आए। एक परिंदा फिर इनकी बोट पर आके बैठता है। दोनों प्लान करते हैं और बड़े तरीके से उस परिंदे को पकड़ लेते हैं और इस तरह वो बोट पर आने वाले परिंदों को पकड़कर अपनी भूख मिटाते हैं। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस तरह उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करके रखना शुरू कर दिया, जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो वो मछलियों और टर्टल का खून पीकर गुजारा करते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। इस तरह ओजे का साथी जो ये बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सुसाइड कर लिया और अब बोट पर ओजे सिर्फ अकेला था। चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर ओजे को ज़िंदगी में जीने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन वो अपने हालात से तंग आकर जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारने लगा। मेक्सिको के साहिल को छोड़े हुए 6 महीनों से भी ज़्यादा हो चुके थे और इस दौरान ओजे ने अपने साथी को भी खो दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन ओजे को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नज़र आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप थी जो उसको नज़र आई थी और ये मंजर देखकर उसमें जीने की फिर उम्मीद नज़र आ गई। ओजे ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि ओजे को वो ना देख सके। देखते ही देखते ओजे की नज़रों से वो शिप भी गायब होने लगी और वो ये सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिस पर ओजे पर किस्मत मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी 14 महीने बाद ओजे को आसपास नारियल तैरते हुए दिखे
वो समझ गया कि ये इस चीज़ की निशानी है कि आसपास कोई जजीरा है जहाँ से नारियल तैरते हुए उसको नज़र आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद हकीकत में उसको एक आइलैंड नज़र आता है और वो पानी में गया और स्विम करते हुए आइलैंड तक पहुँच गया। 14 महीने बाद होसे ने पहली बार ज़मीन पर कदम रखा। जब वो आइलैंड पर पहुँचा तो उसने जो मंज़र देखा तो वो ज़ारो कतार रोने लगा। उसको छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहाँ के लोकल्स मौजूद थे। पिछले 438 दिनों के बाद उसने किसी इंसान को अपने सामने देखा और ये आइलैंड ओज़े के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। ओज़े की किस्मत अच्छी थी कि वो आइलैंड के करीब पहुंच गया। ओज़े को वहां से अपने घर भेजा गया और घर पहुंचते ही वो एक और मुसीबत से घिर गया। ओज़े ने वापस पहुंचकर 438 डेज़ के नाम से एक किताब भी लिखी। वापस आने पर उसके साथी को मारने का इल्ज़ाम ओज़े पर लगा दिया गया, वही साथी जिसने होसे के मुताबिक सुसाइड किया था। इतना कुछ देखने के बाद जो अपनी सफाई ना पेश कर सका, जिंदा आने वाला शख्स जिसको जेल भेज दिया गया, तो होसे ने भी सुसाइड कर लिया। ऐसी हिस्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।